गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ एग्जाम कॉम्पिटिटिव रक्षा में। आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली रात को 9 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, जो आप लोगों की आने वाली परीक्षा, जैसे मैं पटवारी की बात करूं, टीजीटी आर्ट्स की बात करें, नायब तहसीलदार, जिस जिस एग्जाम में बच्चे हिंदी आती होगी, हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज आप लोगों को मैं डेली क्लास देता हूं। जैसे संधि कर लिए थे हम लोगों ने, समास कर दिए, विलोम शब्द कर दिए, उपसर्ग देख लिए थे, प्रत्यय देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोगों ने शुरुआत की थी बच्चे लोकोक्तियां एवं उसके मुहावरे, और इसमें हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। नेक्स्ट के 10 जो है वो हम लोग जो है वो आज करने वाले हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों की स्क्रीन पे है। सभी लोगों ने बच्चे आदत डाल दो अपने आप को कि 9 बजे सर हमने हिंदी के 10 क्वेश्चन करने हैं, या तो करने हैं तो डेली करने हैं। आप लोगों की हैबिट होनी चाहिए। जैसे ही फिर हमारी बच्चे एग्जाम डेट आएगी, आप लोगों की पटवारी की हो चाहे किसी भी एग्जाम की हो, तो उस समय आप लोगों के लिए रामबाण जो है वो ये क्लास जो है वो साबित होने वाली है। अगर आप लोग मेरे साथ मेरी एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं, तो एग्जाम रक्षा आप लोग बच्चे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप लोग ऐप को भी डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए बच्चे, 9882380932 पर आप लोग जो है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे स्क्रीन पे बच्चे आज का। तो क्या बोल रहा है, काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ होगा? सचेत होना, लकड़ी होना, या फिर मूर्ख होना, या फिर स्तंभ होना? फटाक से बता दो, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा सर? काट होने का जो हमारा मुहावरा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तवंध होना। हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सतवंध होना जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी काट होना इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने आज का, जान पर खेलना। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? बहुत बड़ा जोखिम लेना। क्या हो जाता है? सरकारी नौकरी की तैयारी करना आजकल क्या है लोगों के लिए? जान पर खेलना है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सारा स्ट्रगल जो है वो इसमें करना पड़ता है। सर पूरी की पूरी जवानी जो है वो न्यौछावर करना पड़ती है अपनी सरकारी नौकरी के पीछे। तो जान पर खेलना यानी बहुत बड़ा जोखिम लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है हमारे सामने, जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है बच्चे, कुल कितनी भाषाओं में के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो ये जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है बच्चे, टोटल याद रखेंगे 23, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है बच्चे? आप लोगों ने ध्यान रखना है, 23 भाषाओं में जो है ये स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारे पास आज का बच्चे, एक तो करेला दूजा नीम बड़ा, नीम चढ़ा होगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या कर लेंगे यहाँ पे चढ़ा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस मुहावरे का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस लोकोक्ति का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास क्या, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा नहीं, ये बात नहीं बनेगी। एक गुण के साथ दूसरा गुण नौ बाबा ना, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान नहीं, एक बुराई पर दूसरी बुराई, तू शेर मैं सवा शेर। तो बच्चे राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है, एक बुराई पर दूसरी बुराई। ध्यान रखेंगे सारे के सारे, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15 आज का है, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। दूसरों को प्रकाशित करना नहीं, आत्म प्रकाशन नहीं हो जाएगा, अपनी बुराई ना देखना। चिराग तले अंधेरा बच्चे यानी अपनी बुराई ना देखना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 16, आंख फेरना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? आंख फेरना मुहावरे का आंसर बताने की कोशिश करेंगे बच्चे। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्रोधित होना नहीं हो जाएगा, प्यार होना, प्यार करना नहीं बाबा ना, होश में ना होना नहीं बच्चे। राइट आंसर क्या बच गया हमारे पास? एक ही ऑप्शन बच गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आंख फेरना यानी अपेक्षा करना इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारे सामने, उधो का लेन ना माधो का देन। फटाक से बता देंगे, उधो का लेन ना माधो का देन, इस लोकोक्ति का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो किसी से कोई वास्ता ना रखना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल में क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 17 का राइट आंसर क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उधो का लेन ना माधो का देन, इस लोकोक्ति का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 18, इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा ना करना, तिलों से तेल का ना निकलना। और साथ में मेरे को बता दो बच्चे, ये जो 12 जुलाई है, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोगों ने आंसर करके बताना है कि सर 12 जुलाई को हमारा कौन सा डे मनाया जाता है। तो बताओ बच्चे, इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अरे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारे सामने, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है, ना बाबा ना। जो कहो उसे विपरीत काम करने वाला नहीं बच्चे। हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे मैं तो बच्चों से हमेशा कहता हूं कि ना किसी के दबाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी तुम्हारी है दोस्त, इसे अपने स्वभाव में जियो। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। किसी कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। जो हठी जो मनुष्य होता है किसी का कहना नहीं मानता। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चे आज का, क्वेश्चन नंबर 20। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। न 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, फटाक से बता दो राइट आंसर क्या बनेगा। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, ना बाबा ना। बड़े लोगों से काम करना बहुत कठिन होता है, नहीं। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे इस सवाल का क्या होने वाला है, एकदम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बच्चे अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, डेली आप लोग रूटीन डाल लो कि सर 10 क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं तो करने हैं, तब जाके पेपर पास होगा। करने तो ज्यादा चाहिए लेकिन आदत डाल लो। जिनको भी बच्चे अभी फालतू के कोर्सों के चक्कर में मत पड़ो, फलाने का बैच ले लो, ढिमकाने का बैच ले लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपनी आदत डालो, डेली इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके पहले नहीं सोना तो नहीं सोना। सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली क्लास, दिन में इंग्लिश भी मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर दी है, और रात को 9 बजे बच्चे हिंदी करके इस 3 सब्जेक्ट को आपने जो है वो मजबूत बनाओ। मैथ की आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसको आप लोगों का कोई भी एक्सेप्शन नहीं चलेगा। मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं होगा पटवारी में, ये बात आज ही नोट कर लो। मैथ अच्छा नहीं है तो उस पर काम करो, अदरवाइज अपना नाम जो है वो डिलीट कर दो पटवारी की लिस्ट से, क्योंकि बिना मैथ के काम नहीं चलने वाला। तो ये थे हमारे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें कि डेली हमारी जो है वो क्लास होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन।